सेना के बैनर तले देवास में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा में मां नर्मदा और शिप्रा का जल लेकर ये कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के बाद भंडारे का आयोजन भी हुआ। बता दें कि नर्मदा युवा सेना के नेतृत्व में देवास में निकाली गई कलश यात्रा को लेकर नर्मदा युवा सेवा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि आज देवास शहर के सयाजी द्वार से कलश यात्रा निकाली गई है। ये आपने आज जो है नर्मदा यात्रा निकाली है, कितने सालों से आप निकाल रहे हैं और क्या क्या गतिविधियां इसमें संचालित की गई हैं? हम विगत 10 वर्षों से ये यात्रा निकाल रहे हैं। मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में हर बार ओमकारेश्वर से जल, विभिन्न नदियों से जल लेके आते हैं और यहाँ पूरे देवासवासियों को फिर उससे स्नान कराते हैं। इस बार चूँकि 144 साल बाद महाकुंभ का पर्व आया था और जब हम लोग इलाहाबाद पहुँचे और देखा कि वहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं, भीड़ 12, 15, 20 करोड़ लोग आ चुके हैं और बता रहे हैं कि 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आएंगे। व्यवस्थाएं वहाँ प्रशासन संभाल नहीं पा रहा था। तब सभी शंकराचार्यों ने, देश के महान संतों ने आह्वान किया कि इस जल की जो 2-2 बूंदें भी अगर लोगों तक पहुँच गई तो उसको अमृत स्नान माना जाएगा। तो नर्मदा युवा सेना ने बीड़ा उठाया कि इस वर्ष नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देवासवासियों को महाअमृत पान कराया जाए, महाअमृत से स्नान कराया जाए। तो मौनी अमावस्या के दिन जब अमृत काल में उस जल को, बड़ी अच्छी बात है देवासवासियों के लिए है कि विश्व योग गुरु रामदेव बाबा जी और देश के सबसे बड़े संत जूना अखाड़े के मठाधीश महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी के द्वारा मंत्रोच्चारण करके इस जल का आह्वान किया गया और मुझे प्रदान किया गया। उसी जल से आज नर्मदा जयंती पर पूरे देवास में हमने उस जल का छिड़काव किया, लोगों को उस जल से स्नान कराया और उस अमृत पान का, उस अमृत स्नान का लाभ हमारे पूरे देवास को मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम नर्मदा युवा सेना इसी तरीके से अपनी देवास की सेवा में लगे रहते हैं। साथ ही हमने 1 लाख पंचांग, हिंदू पंचांग, जिनको बड़ी ही वैज्ञानिक विधियों के साथ 101 प्रकांड विद्वानों ने 3 मंथ के लगभग 3 महीने 90 दिन के अथक प्रयासों के बाद उसको बनाया था। 25 और 26 2 साल का पंचांग है और नर्मदा युवा सेना ने बीड़ा उठाया था कि ये सनातन धर्म का पंचांग जब तक हम 1 लाख पूरे नहीं कर लेंगे नर्मदा जयंती नहीं मनाएंगे। और हमने उस बीड़ा को भी पूरा किया और 20,000 घरों में देवास के एक घर में हमारे नर्मदा सैनिकों ने खुद जाकर उस पंचांग को एक घर में प्रदान किया। नर्मदा युवा सेना इसी तरीके से अपने देवास में लगी रहती है। मध्य प्रदेश में हमारे लगभग 20 जिलों में 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। मैं आपको बता दूं कि देवास में आज के दिन जब भी हम नर्मदा जयंती मनाते हैं, नर्मदा युवा सेना से जुड़े हुए हमारे जितने पदाधिकारी हैं, हमारी एक महिला विंग भी है, नर्मदा युवा सेना महिला रक्षा मंच, उनकी भी जिलाध्यक्ष यहाँ थी। हमारे 4500 वार्ड में उनके वार्ड अध्यक्ष यहाँ पे थे और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम किया और देवास की जनता को भी बहुत बहुत साधुवाद। और माँ चामुंडा की नगरी पे इसी तरह माँ नर्मदा का, प्रयागराज का, महाकुंभ का आशीर्वाद बना रहे और हम विकास करें, फलते फूलते रहें। जिसमें हर वर्ष शिप्रा और मां नर्मदा का जल लाकर कलश यात्रा निकाली जाती है। इस बार 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ का पावन अवसर है, जिसमें सनातन आस्था का केंद्र महाकुंभ से त्रिवेणी संगम का पावन जल एवं मोक्षदायी मां नर्मदा का पावन जल इस कलश यात्रा में लेकर श्रद्धालु शामिल हैं। युग गुरु रामदेव बाबा पीठाधीश्वर अवधेशानंद महाराज ने मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा के जल को अभिमंत्रित किया और इसे देवास लाए हैं, जिसके साथ कलश यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा का समापन देवास के सयाजी द्वार पर हुआ। कलश यात्रा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी संपन्न हुआ।